साल जो है वो 11 दिसंबर को पूरे होने जा रहा है। ये जो कार्यकाल है ये उपलब्धियों भरा कार्यकाल है और बहुत सारी उपलब्धियाँ और बहुत सारा काम सरकार ने किया है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बरसातों में बहुत बड़ी त्रासदी आई है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई स्टेट ने अपने लेवल पे रेस्टोरेशन वर्क सारे का सारा अपने लेवल पे किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो हमको एक पैसा भी जो है आपदा के दौरान जो है हमको नहीं आया है। और हमने जो वायदे किए थे गारंटियों के बारे में, जिसका जिक्र अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बहुत कर रहे हैं, हमने पहला वायदा जो है ओपीएस के रूप में जो है वो पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके हमने अपना वादा पूरा किया है। दूसरी बात जो हमने कही थी कि हम जो है नौजवानों को, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो है वो हर चुनाव क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए उनको स्टार्टअप स्कीम्स के लिए देंगे। वो हमने स्कीम्स जो है आयोजन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने अभी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है 500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नौजवानों को खरीदने को दिया जाएगा, जिसमें 50% सब्सिडी सरकार देगी और वही गाड़ियाँ जो है वो सरकार जो है वो किराए पे अपने विभाग में देगी और उनको 50,000, 60,000, 70,000 पर डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल वो होगा। और हमने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल खोला जाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। वो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से 18 चुनाव क्षेत्रों में जो है वो जहाँ ज़मीन चयनित हो गई है वहाँ पर जो है पैसे का एलोकेशन कर दिया गया है। हमने कहा था कि हम हर चुनाव क्षेत्र में एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो अच्छा हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाएंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल को चयनित किया हुआ है जिसकी अपग्रेडेशन भी होगी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है 5-6 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है, मेडिसिन है, गायनी है, ऑर्थो है, एनेस्थीसिया है, इसके जो ऑर्थोपेडिक है, इसके डॉक्टर जो है वो हर हॉस्पिटल में, हर चुनाव क्षेत्र में वो उनको रखा जाएगा। और हमने जो कहा है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां देंगे। इस ओर हमने कोई 16-17 हज़ार नौकरियां कैबिनेट से स्वीकृत कर दी गई है, जिसमें से कोई 6,000 के करीब तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जिसकी भर्तियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स निकल चुके हैं। हमने आईपीएस डिपार्टमेंट में कोई 4,500 मल्टीटास्क वर्कर और पंप ऑपरेटर्स के पद जो है स्वीकृत किए हैं। 2100 के करीब जो है वन रक्षक के रूप में, हिमाचल प्रदेश की हर बीट में वन रक्षक के रूप में 10,000 रुपये में जो है नौजवान को नौकरी दी जाएगी। और पुलिस कांस्टेबल्स के अभी जो है 1200 के करीब जो है पुलिस कांस्टेबल्स के जो है पद स्वीकृत किए गए। तो अगर हम कुल मिलाकर के आंकड़े को जोड़ें तो कोई 16-17 हज़ार आता है। हमने योगा इंस्ट्रक्टर्स हिमाचल प्रदेश में हर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में एक फीमेल एक मेल योगा इंस्ट्रक्शन लगेगा। हमने लगभग कोई 1,000 के करीब योगा इंस्ट्रक्टर लगा दिए हैं। 145 के करीब जो है आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट डॉक्टरों का चयनित होकर के उनकी हम अपॉइंटमेंट जल्दी करने वाले हैं। इसी तरह से हर विभाग में कोई 50 पोस्टें, 70 पोस्टें, 80 पोस्टें, फॉरेस्ट गार्ड की 300 पोस्टें हैं। तो इसलिए हमने कोई लगभग 15 से 16 हज़ार पोस्टें सेंक्शन की है और 20,000 जो पोस्टें हैं वो हम 31 मार्च 2024 से पहले जो है वो सैंक्शन करके उनका जो प्रोसेस है वो आरम्भ कर देंगे। सर, आप कह रहे हैं कि क्या प्रोत्साहन है? नहीं, देखो, अभी जो हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिन्होंने जांच की थी, उसके बाद हमने एक हाई पावर कमेटी दोबारा बनाई है। जो उनके रिकमेंडेशंस है उसको किस तरह से लागू किया जाए उसकी हम जो है विस्तृत रूप से लीगल एंगल से और प्रैक्टिकल एंगल से जो है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कमेटी ने जो है वो रिकमेंड किया था कि 50 क्रशर्स को, जिनके सारे पैमाने पूरे, उनको खोला जाए, मगर उनमें से भी कुछ लोगों की कमियां थी। उसमें से हमने 47 को खोल दिया है। 24 और ऐसे क्रशर्स हैं जिनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी है। और हमने जो एक हाई पावर कमेटी, डायरेक्टर इंडस्ट्री और डायरेक्टर एनवायरनमेंट, और उसमें और PWD, IPH और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, उनकी शायद मुझे लगता है कल बैठक हुई है। उन्होंने 24 और क्रशर्स
को खोलने के लिए जिनकी फॉर्मेलिटी पूरी है वो रिकमेंड करके वो गवर्नमेंट को वो भेज रहे हैं, और उसको हम 24 और क्रशर को जल्द खोल देंगे। बाकी जो क्रशर्स है जिनमें कमियां है, ईसी नहीं है या एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है या सीओपी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रशर्स तो ऐसे भी हैं जो मुझे क्रशर वालों ने कहा है कि उन्होंने ईसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, 3-3 4-4 महीने हो गए, ईसी नहीं मिली है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सीओपी के लिए अप्लाई किया हुआ है, 4-4 महीने 5-5 महीने हो गए हैं, सीओपी नहीं मिली है। तो मैंने ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी लाई, और मैंने कहा है उनको कि भाई जब कोई व्यक्ति सीओपी के लिए अप्लाई करता है या ईसी के लिए अप्लाई करता है तो एक टाइम बाउंड उसमें जो है उसकी स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए। तो उस ओर हम जो है वो गहन विचार कर रहे हैं, और इसको एक इन चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें, और जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसके मुताबिक आगे जो है वो कार्य किया जाएगा। नहीं देखो, अभी तो हम उसको जो हुआ है उसको हम जो है एग्ज़ामिन कर रहे हैं, और हम हर एक क्रशर की क्या कमियां रही है, क्यों बंद हुआ है, क्यों उसको रिकमेंड नहीं किया गया है, हम विस्तृत रूप से उसमें छानबीन कर रहे हैं, और कई ऐसी त्रुटि पाई गई होगी तो उचित कार्रवाई होगी। नहीं, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। देखो, हम 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में 1 साल पूरा होने में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, धर्मशाला में आयोजन किया जा रहा है, और एक बहुत बड़ी रैली होगी। उसमें मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों के जो एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, और स्टेट के जो ऑफिस बेरर्स हैं, उन सब की ड्यूटी लगाई है। प्रतिभा सिंह को सीओपी की बैठक में बुलाया गया, वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि कार्यक्रम हो रहा है। या मेरे को तो मुझे तो ऐसी पता नहीं है, मगर ये कि इस रैली को सफल बनाने में जहाँ सरकार का योगदान होगा, वहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है उस रैली को सफल बनाने के लिए जो है। और हम जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के ऑफिस बेरर हैं, हम उनकी सब जगह मीटिंग्स कर रहे हैं। कल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सिरमौर नाहन में मीटिंग थी, हमने सबको कहा है कि पार्टी के लोगों को कि वो मोबिलाइजेशन के लिए जो उनको टारगेट, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में टारगेट फिक्स किए गए हैं। रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। नहीं देखो, ये बात आपकी ठीक है, जो इलेक्ट्रिक ड्यूटी बढ़ी है उससे जो है उद्योगों पे प्रभाव पड़ा है, और उद्योगों ने उसको रिप्रेजेंट भी किया है। मैंने उद्योगपतियों की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से भी रखी है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है और हमारे को रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और इस समय में 10,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। तो उसकी भरपाई के लिए हमको रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो हमको कहीं से कहीं करना पड़ेगा। ठीक बात है आपकी, मगर वो जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसको जो है वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाएगा, जो कि एक रीज़नेबल लेवल पे आ जाएगी। भाग में जो है हमने लगभग कोई 10,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं, और हमारी जो सिंगल विंडो क्लियरेंस की मीटिंग्स हुई हैं, 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, उसमें किसी में 2,500 करोड़ का है, किसी में 1,500 करोड़ का है। हम जब बॉम्बे गए थे तो हमने 2,500 करोड़ के MOUs जो हैं वो साइन किए थे। हमारे जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, बल ड्रग पार्क और मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो है उसका काम तेज़ी से हो रहा है, और इन दोनों प्रोजेक्ट्स में लगभग 15 से 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आएगी, और ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं कोई लगभग 2 साल के अंदर जो है बन करके तैयार हो जाएंगे। और सर एक साल जो है वो 11 दिसंबर को पूरे होने जा रहा है। ये जो कार्यकाल है ये उपलब्धियों भरा कार्यकाल है, और बहुत सारी उपलब्धियाँ और बहुत सारा काम सरकार ने किया है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बरसातों में बहुत बड़ी त्रासदी आई है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, और इसकी भरपाई स्टेट ने अपने लेवल पे रेस्टोरेशन वर्क सारे का सारा अपने लेवल पे किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो हमको एक पैसा भी जो है आपदा के दौरान जो है हमको नहीं आया है, और हमने जो वायदे किए थे गारंटियों के बारे में, जिसका जिक्र अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बहुत कर रहे हैं, हमने पहला वायदा जो है OPS के रूप में जो है वो पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके हमने अपना वादा पूरा किया है। दूसरी बात जो हमने कही थी कि हम जो है नौजवानों को, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो है वो हर चुनाव क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए उनको स्टार्टअप स्कीम्स के लिए देंगे। वो हमने स्कीम्स जो है आयोजन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने अभी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना